बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सेहत कार्ड पर भी इलाज महंगा हो गया। हुकूमत ने अखराजात वसूली की हद 30 से बढ़ाकर 40% कर दी। पैनल पर मौजूद अस्पताल 15 नवंबर से 40% वसूल करेंगे। स्टेट लाइफ ने हुकूमती पॉलिसी के तहत नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेहत कार्ड पर इलाज सस्ता नहीं रहा। हुकूमत की नई पॉलिसी के तहत अब सेहत सहूलत कार्ड पर भी प्राइवेट अस्पतालों से इलाज करवाने वाले मरीज 40% अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज खत्म करके पहले 30% खर्च मरीजों पर शिफ्ट कर दिया गया है, ताहम अब इसमें मजीद इजाफा भी कर दिया गया है। स्टेट लाइफ ने हुकूमती पॉलिसी के तहत नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसका इतलाक 15 नवंबर से किया गया है। स्टेट लाइफ ने सूबे भर के प्राइवेट अस्पतालों को सेहत कार्ड पर इलाज के 40% अखराजात मरीजों से बर्दाश्त करने का मरासला इरसाल कर दिया है। दूसरी जानिब मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में भी पासपोर्ट के इजरा का मसला संगीन हो गया। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बहावलपुर में भी मसनूई बैकलॉग का इंकशाफ सामने आया है। शहरियों ने इल्जाम लगाया कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रिश्वत का बाजार गर्म है। उधर डीजी खान, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ में भी शहरी पासपोर्ट का इजरा न होने से परेशान है। पंजाब भर में पासपोर्ट के इजरा का मसला संगीन हो गया। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बहावलपुर में भी मसनूई बैकलॉग का इंकशाफ। अर्जेंट पासपोर्ट 8 दिन की बजाय 1 माह में जारी किया जाने लगा। रेगुलर पासपोर्ट का इजरा 21 दिनों की बजाय 3 माह तक भी न किया जा सका। बहावलपुर रीजनल ऑफिस में 21 सितंबर के बाद से अभी तक कोई पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सका। शहरियों ने इल्जाम लगाया कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रिश्वत का बाजार गर्म है। पासपोर्ट के लिए 1500 से 3000 रुपए मांगे जा रहे हैं। दूसरी तरफ असिस्टेंट डायरेक्टर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का मौकफ है कि लेमिनेशन पेपर की वजह से बैकलॉग बढ़ गया है। रोजाना 300 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। अमला की कमी का भी सामना है। डीजी खान में भी पासपोर्ट के इजरा न होने से शहरी परेशान हैं। शहरी कहते हैं कि दूसरा महीना शुरू हो चुका है, पासपोर्ट नहीं मिला। दूर दराज से आकर खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। पासपोर्ट का इजरा न होने से मुश्किलात का सामना है। रहीम यार खान में भी बैरून मुमालिक सफर करने वालों के लिए पासपोर्ट का हसूल मुश्किल हो गया। पासपोर्ट की छपाई शुरू होने के बाद सिर्फ अर्जेंट पासपोर्ट का ही इजरा हो सका। रहीम यार खान में सालाना 1.5 लाख से ज्यादा पासपोर्ट बनवाए जाते हैं। माह सितंबर के 10,857, अक्टूबर के 9,075, नवंबर के 3,820 पासपोर्ट अल्तिवा का शिकार हैं। मुजफ्फरगढ़ में भी पासपोर्ट के इजरा का मामला खटाई में पड़ गया। नॉर्मल और अर्जेंट पासपोर्ट ताखीर का शिकार होने से साइलिन खवार हो रहे हैं। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर डाउट माफिया का राज है। पासपोर्ट बनवाने के लिए आने वाले साइलिन का कहना है कि मसाइल बहुत ज्यादा हैं। गैर सिफारिश के काम ही नहीं होता। पासपोर्ट पहले 15 दिन में बन जाता था, अब वो कम से कम 2 माह में बनता है। उन्होंने मुतालबा किया कि पासपोर्ट ऑफिस में मेरिट पर काम होना चाहिए। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की गफलत या स्कूलों में सहूलियात की कमी। पंजाब भर में 1,40,000 बच्चे स्कूल छोड़ गए। रहीम यार खान में सबसे ज्यादा 27,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तमाम अथॉरिटीज को एनरोलमेंट पूरी करने के लिए हिदायत जारी कर दी है। तालीम पंजाब की नाकस कारकर्दगी। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में बच्चों की एनरोलमेंट में कमी। 1,40,000 बच्चे स्कूल छोड़ गए। रहीम यार खान में सबसे ज्यादा बच्चों ने स्कूल छोड़ा। रहीम यार खान में 27,000, डीजी खान 9,000, जबकि लोधरा में 4,000 बच्चे स्कूल छोड़ गए। जराये के मुताबिक लाहौर के स्कूलों से भी 24,000 बच्चे निकल गए। झंग से 11,000, रावलपिंडी 7,000, फैसलाबाद 9,000, टोबा टेक सिंह 4,000 और बकर से 3,000 बच्चे स्कूल छोड़ गए। चकवाल, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में 6,000 बच्चे, जबकि सरगोदा रिहाड़ी में 3,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तमाम अथॉरिटीज को एनरोलमेंट पूरी करने के लिए हिदायत जारी कर दी है। रवां साल स्कूलों में 5,35,000 नए बच्चों में दाखिले का हदफ दिया गया था। अब रुख करें चिश्तिया का। चिश्तिया म्यूनसिपल कमेटी की गफलत। मैपको ने 7 करोड़ रुपए के वाजिबात की अदम अदायगी पर वाटर सप्लाई का कनेक्शन काट दिया। शहर भर को पीने के साफ पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। शहरी पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। चिश्तिया म्यूनसिपल कमेटी मैपको की 7 करोड़ रुपए की नादहिंदा। मैपको ने वाजबात की अदम अदायगी पर शहरियों को पानी सप्लाई करने वाली टरबाइनों के कनेक्शन काट दिए। शहर भर को पीने के साफ पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। शहरी पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी कहते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी हमसे वाटर सप्लाई के बिल वसूल कर लेती है, मगर बिजली के बिल अदा नहीं करती, जिसकी वजह से वाटर सप्लाई स्कीम के कनेक्शन काट दिए जाते हैं। साफ पानी न मिलने से हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। चिश्तिया की अवाम म्यूनसिपल कमेटी की इस नाहिली और मुबीना करप्शन की वजह से परेशान हैं। शहरियों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी से अपील की है कि साफ पानी की फराहमी के लिए फौरी इक़दामात करने के साथ करप्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए।
हर महीने यही मामलात होता है कि हर महीने हम बिल भी उतार देते हैं, लेकिन फिर भी घरों में पानी नहीं आता। हफ्ते भर कह देंगे ये पानी के कनेक्शन काटा गया है, बिजली नहीं है, बिल नहीं अदा किए। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि असिस्टेंट कमिश्नर आमिर चीमा की तैनाती चिश्तियां के अवाम के लिए परेशानी का सबब है, इनका फौरी तबादला किया जाए। कैमरामैन अदन हसनैन के साथ जाहिद हुसैन हाशमी, रोही, चिश्तियां। तोंसा शरीफ के मोहल्ला राशिद टाउन में वाटर सप्लाई स्कीम खराब, इलाका मकीन 3 रोज से पीने के साफ पानी से महरूम। इलाका मकीनों ने वाटर सप्लाई स्कीम के सामने धरना देकर एहतजाज किया। तोंसा शरीफ के मोहल्ला राशिद टाउन में वाटर सप्लाई स्कीम 3 रोज से खराब, इलाका मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया के वाटर सप्लाई स्कीम में खराबी का नोटिस न लेने पर इलाका मकीन मुश्तिल। वाटर सप्लाई स्कीम के बाहर धरना देकर एहतजाज किया। मकीनों का कहना था कि ट्रांसफार्मर कम पावर की वजह से अक्सर खराब हो जाता है या फिर जल जाता है, जिसकी वजह से वो अक्सर पीने के साफ पानी से महरूम रहते हैं। अब म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया 3 रोज से वाटर सप्लाई स्कीम को ठीक करने में नाकाम है। मेहरबानी करके इन्हें इंतजाम किया वजे, एक बढ़ाया वजे ताकि मोहल्ले के लोग सारे खुशहाल थे। बाल निके निके बड़े परेशान है पानी वास्ते, मेहरबानी करके पानी दे सको। बोर दा हर आए दिमार मसला है, कहीं बिजली का मसला है, कहीं ट्रांसफार्मर का मसला है, कहीं लाइन का मसला है, पानी ज्यादातर बोआ ना पाए। इलाका मकीनों ने कहा कि शहर का सबसे बड़ा वार्ड होने के बावजूद पीने के साफ पानी से महरूम हैं, लेकिन कोई इनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि डीसी डेरा गाजी खान ज्यादा पावर का ट्रांसफार्मर नस्ब करवाएं। इसके साथ वाटर सप्लाई स्कीम को मुस्तकबिल बुनियादों पर ठीक करने के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरा टीम के साथ अजमत बुजदार, रोहित, तोंसा शरीफ। दूसरी जानिब लिया जिले इंतजामिया की गफलत या मुबैना न अहली। लिया शहर का मेन पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस उजड़ गया। जनरल बस स्टैंड और 15 ऑफिस के साथ मौजूद पार्क में सहूलियात का शदीद फुकदान है। लिया में अवाम के लिए तफरीह सहूलियात में बेहतरी नाज की। जनरल बस स्टैंड और 15 ऑफिस के साथ मौजूद पार्क में सहूलियात का शदीद फुकदान है। शहर का मेन पार्क इंतजामिया के अदम तवज्जो के बहस उजड़ गया, जिसकी वजह से मोहल्ला यूसुफाबाद समेत दीगर गुंजान आबाद रहायशी इलाकों के मकीन तफरीह सहूलियात से महरूम हैं। कोई शह भी कोनी होंदी, ना सफाई का कोई ख्याल है, ना कशे सारा इथा कूड़ा क्रिकेट है पिया। इथा असा जिलाई इंतजामिया को खसूसन डीसी साहब को अपील करने कि इथा इंदी बेहतरी वास्ते कम कीता वने। इंतजामिया की अदम तवज्जी के बहस पार्क में सब्जा की जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर लग गए, जबकि लाइट्स और बेंच भी टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज पार्क में सहूलियात की बेहतरी के लिए इकदाम करें। जिला इंतजामिया की नाअहली की वजह से ये पार्क बिल्कुल खत्म हो चुका है, ना झूले रह चुके हैं, बेंच टूट फूट का शिकार हैं। हम इधर बच्चों को लेके आते हैं तो कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। जनरल बस स्टैंड के साथ ही था, मुसाफिर इधर आके स्टे करते थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी है। शहरियों का कहना था कि पार्क में लगाए गए लाखों रुपए ज़ाया हो रहे हैं। इंतजामिया फौरी इकदाम करके पार्क को महफूज बनाए और सहूलियात फराहम करे। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही, लिया। शुजाबाद के सकाफती विरसा मुजफ्फर महल की जबोहाली पर शहरी नाला। नवाब शुजा खान का मुजफ्फर महल आजकल मंशियात के आदि अफराद की आमाज का बन गया। शुजाबाद के तारीखी विरसा मुजफ्फर महल की जबोहाली पर शहरी नाला। मुजफ्फर महल बादशाहत की महफिल के बाद आजकल मंशियात की आदि अफराद की आमाजगाह बन गया। महकमा सारे कदीम और इंतजामिया के अदम दिलचस्पी के बायस मुजफ्फर महल खंडरात में तब्दील हो गया। शहरियों की मुतअद्दिद बार दरखास्तों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों को मुतालबा है कि आला हुकाम नोटिस लें और कौमी विरसा की हिफाजत करें। शुजा खां का महल था, ये बादशाह था, ये शहर का, पूरे शहर का मालिक था। आज इसका बुरा हाल हो चुका है, सारा टूट फूट का शिकार हो चुका है। नशेई चोरों के यहाँ राज हुए पड़े हैं, कुत्ते नशेई सारे यहाँ आते हैं और हज़ारों दफ़ा 100 दफ़ा नहीं, हज़ारों दफ़ा ये आला हुकाम से भी अपील कर चुके हैं, विजिट भी करा चुके हैं, MP MN से भी करा चुके हैं, DCO को भी करा चुके हैं। यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। ये नवाब शुजा खान का महल है, किसी दौर में ये महल हुआ करता था और आज खंडर है। यहाँ पे नशई हैं, कचरा है, मच्छर हैं, मलेरिया है, डेंगू है, हर बुराई यहाँ पे मौजूद है। हुक्काम बाला से अपील है, बारहा अपील है कि इसको किसी न किसी शेप में बहाल किया जाए। दरख्त अपनी जड़ों के बगैर सूख जाते हैं और कौमें अपनी तारीख के बगैर खत्म हो जाती हैं। हमारा तारीखी विरसा है, आला हुकाम नोटिस लेकर इसको महफूज बनाने के लिए इकदाम करें। कैमरा टीम के साथ मुसफ्फर अंसारी, रोही, शुजाबाद।
हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी। मुल्तान के शहरी कहते हैं कि हुकूमत जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा करती है तो इकट्ठे 30 रुपए बढ़ा देती है, लेकिन कमी करते वक्त पेट्रोल 2 और डीजल 6 रुपए सस्ता किया है। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 4 पैसे कम होकर 281 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 47 पैसे कमी के साथ 296 रुपए 71 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों का कहना था कि इतनी सी कमी करने से तो बेहतर था कि ना ही करते। पेट्रोल की जो कीमत में कमी आई है तो इससे बेहतर था वो कम करते ही ना, क्योंकि जब भी इजाफा होता है 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए, और जब कमी आती है फिर वो 2 रुपए गिरा देते हैं, 3 रुपए गिरा देते हैं, हाथ मार के 5-6 हमने गिरते देखा है। तो इससे बेहतर मतलब कोई कमी करे ही ना। मट्टी के तेल की कीमत 6 रुपए 5 पैसे कमी के साथ 204 रुपए 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। शहरियों का मजीद कहना था कि 1000 रुपए दिहाड़ी लेने वाला मजदूर 281 रुपए फी लीटर पेट्रोल कैसे डलवाएगा। अब पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, अगले हफ्ते फिर बढ़ा दी जाएगी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है वैसे ही कम की जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़े। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन भी हुकूमती सब्सिडी के समरात आवाम तक पहुंचाने के लिए कोशा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी, चीनी, दालें और चावल फराहम कर दिए गए हैं। एरिया मैनेजर ने मॉडल बाजार जामपुर में कायम यूटिलिटी स्टोर का विजिट किया और अपनी निगरानी में अशिया फराहम की है। ने जामपुर के यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी फराहम कर दी। एरिया मैनेजर यूटिलिटी स्टोर ने मॉडल बाजार में कायम यूटिलिटी स्टोर का विजिट किया और अपनी निगरानी में शहरियों को आटा, घी, चीनी और दालों समेत दीगर सामान की फराहमी यकीनी बनाई। एरिया मैनेजर का इस मौके पर कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर आम सारिफ के लिए घी 395, आटा 1420 और चीनी 155 रुपए में दस्तियाब है, जबकि बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के सार्फिन को आटा 648, घी 325, चीनी 109 रुपए में फराहम की जा रही है। उनका कहना था कि दालों और चावलों पर भी 25 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जा रही है। इस वक्त हम आवाम को डेली की बुनियाद पे अपना रिलीफ दे रहे हैं। अपना आगे चीनी भी है 109 रुपए हम दे रहे हैं आवाम को, बेनजीर इनकम सपोर्ट वालों को। दूसरों का रेट अदर है 155 रुपए। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आवाम तक रिलीफ पहुंच जाए। शहरियों ने भी हुकूमती सब्सिडी को खुश आइंदा करार दिया। ताहम उनका कहना था कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया को पाबंद करे कि वो रोजाना की बुनियाद पर सप्लाई जारी रखे ताकि महंगाई से परेशान लोग ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद हो सके। सब्सिडी भी मिल रही है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि रेगुलर करे। ये हफ्ते में 15 दिन में आटा आता है, कभी घी नहीं होता, कभी चीनी नहीं होती। गरीब आदमी जो है ना, गरीब आदमी के लिए बहुत बेनिफिट है, लेकिन गरीब आदमी के लिए ये होना चाहिए कि ये रेगुलर करें। रेगुलर करेंगे तो गरीब आदमी बेचारा कुछ सुख में आएगा। महंगाई से परेशान आवाम को सब्सिडी फराहम करना हुकूमत का अच्छा इकदाम है, जिसके लिए यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया भी कोशां है। शहरियों का मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी, चीनी समेत दीगर अशिया की फराहमी रोजाना की बुनियाद पर की जाए। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम 2 रोज़ा दौरा पर मुल्तान पहुंच गए। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने पहले रोज बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, दरबार शाह शम्स, मैकपो हेडक्वार्टर और निश्तर अस्पताल का विजिट किया। अमरीकी सफीर के मुल्तान में पहले रोज की मसरूफात के हवाले के लिए जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी की रिपोर्ट में। डोनाल्ड ब्लूम की 2 रोजा दौरे पर मुल्तान आमद। अमरीकी सफीर ने पहले रोज दरबार शाह शम्स का विजिट किया। उन्हें दरबार पर जारी तरक्याती काम बारे ब्रीफिंग दी गई। इसके बाद डोनाल्ड ब्लूम ज़करिया यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने सेंट्रल लाइब्रेरी में कायम लिंकन कॉर्नर में तलबा और तालिबात से मुलाकात की। इस मौके पर उनका कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ तालीम के शोबे में ताउन जारी रखे हुए। अमरीकी सफीर ने कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक से भी मुलाकात की। आमिर खटक ने अमरीकी सफीर को मुल्तान शहर में सेहत, सियाहत और सकाफत के बारे इकदाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। अमरीकी सफीर ने कहा कि उनको मुल्तान के लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कमिश्नर ने अमरीकी सफीर को शील्ड और सुवेनियर पेश किया। डोनाल्ड ब्लूम मैपको हेडक्वार्टर भी गए, जहां उन्होंने मैपको पावर एंड कंट्रोल और एनर्जी के शोबों का विजिट किया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने निश्तर अस्पताल में जनूबी पंजाब के पहले एंटी रेप क्राइसिस सेल का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जिनसी तशद्दुद से निपटने के लिए मुतहिद है। इस दौरान निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साकिब जफर और दीगर भी अमरीकी सफीर के हमरा थे। कैमरा टीम और रिपोर्टर नादिर मजहर, राना बिलाल के हमरा सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही। मुल्तान में निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की बंद यूनिट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया से गुफ्तगू में उनका क्या कहना है कि कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट, चिल्ड्रन अस्पताल, इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेस, बर्न यूनिट और निश्तर अस्पताल के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं।
मुल्तान में निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की बंद यूनिट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर मुल्तान के तमाम अस्पतालों का विजिट किया। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के तोसीही मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। मरीज भी आते हैं, उनके जो टेस्ट होने हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनके घर के करीब हो जाए, और अगर उनको हार्ट की तकलीफ नहीं तो वो फिर नहीं आए, उनका वहीं इलाज कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त वहाँ रश भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ओवर कैपेसिटी है। इसी तरह उनके बहुत सारे मसाइल थे दवाइयों के, उनके बहुत सारे मसाइल थे स्टेंट्स के, वो काफ़ी हद तक हमने रिजॉल्व किए हैं। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि चिल्ड्रन अस्पताल की इमरजेंसी को 100 बेड से बढ़ा दिया है। इन वार्ड्स में बिस्तरों की तादाद में भी इजाफा कर रहे हैं। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल 3 अरब रुपए का मंसूबा है जो 2025 में मुकम्मल होगा। एक आई का हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी, इन दोनों का हमने इल्हाक किया है निश्तर यूनिवर्सिटी से, ताकि इधर से टीचर्स भी जाएं, स्टूडेंट्स भी जाएं, और जो उधर डॉक्टर काम कर रहे हैं उनकी भी ओनरशिप हो। जो पैरा मेडिकल काम कर रहे हैं जैसे डायलिसिस टेक्नीशियन वगैरह, ऑप्टोमेट्री वाले, उनको डिग्रियां भी निश्तर दें। निगरान सूबाई वजीर सेहत का मजीद कहना था कि निश्तर 2 अस्पताल जल्द मुकम्मल फाल हो जाएगा। अद्वियात के बजट को 3 गुना बढ़ा रहे हैं। उम्मीद है आने वाली हुकूमतें हमारे प्रोजेक्ट्स को ऑन करेंगी। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। लिया में शजरकारी मुहिम जारी है। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने अफसरान के हमरा मियावाकी जंगल का इफ्तिताह कर दिया। मियावाकी जंगल डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट के ऑफिस में लगाया गया है। सरसब्ज बनाने के लिए इंतजामिया की कोशिशें जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने अफसरान के हमरा डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ऑफिस में मियावाकी जंगल का इफ्तिताह कर दिया। जंगल में मुख्तलिफ इकसाम के 4800 से जायद पौधे लगाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर का इस मौका पर कहना था कि लिया को सरसब्ज बनाने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। तमाम सरकारी दफातर में मियावाकी जंगल की तर्ज पर शजरकारी जारी है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो डीसी ऑफिस है और जो डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट का ऑफिस है, इसमें हम भरपूर प्लांटेशन भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो ग्रासी प्लाट्स हैं वो भी डेवलप कर रहे हैं, लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट्स भी बेहतर बना रहे हैं, और इसके साथ साथ बिल्डिंग्स और रिकॉर्ड रूम और स्टाफ की के बैठने के लिए जो फैसिलिटीज हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक वो भी बेहतरीन मुहैया करने की कोशिश की जा रही है। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। आज हमने इसका आगाज डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट के ऑफिस से किया, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे डीसी ऑफिस में और बाकी गवर्नमेंट के ऑफिस में। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट कामरान जावेद ने कहा कि शजरकारी करके ऑफिस को हरा भरा कर दिया गया है। यहाँ पे हमारे जो मेवाकी लगाया गया है उसमें 4810 पौधे मेवाकी के अंदर लगाए गए हैं। इसके अलावा ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, यहाँ पे कुछ लैंडस्केपिंग का काम भी किया गया है। बाकी यहाँ पे जितना भी हमारे पास जगह अवेलेबल थी उसमें प्लांटेशन से भरपूर तरीके से उसको प्लांटेशन की गई है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का कहना था कि मियावाकी जंगल की तर्ज पर डीसी ऑफिस में भी पौधे लगाए जाएंगे। मियावाकी जंगल की इफ्तिताई तकरीब में एडीसीआर शर्जील वट्टू, एडीसीजी कुदसी अनाज, असिस्टेंट कमिश्नर हारिस नियाजी, अनम अकरम और हसन नजीर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लिया। मियावाली में हजाम हेपेटाइटिस बी सी के फैलाव का बायस बनने लगे। डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर हारून ताहिर कहते हैं कि नॉन रजिस्टर्ड ब्यूटेशन और बार बार नाकिस ब्लेड, तौलिया और दीगर सामान इस्तेमाल करते हैं, जिससे मौजे अमराज में इजाफा हो रहा है। मियावाली में नॉन रजिस्टर्ड ब्यूटेशन और हजाम हेपेटाइटिस बी सी के फैलाव का बायस बनने लगे। डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर हारून ताहिर का कहना था कि 1800 के करीब बार बार और ब्यूटेशन की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। स्क्रीनिंग के बाद इन तमाम अफराद को मेडिकल किट्स भी फराहम कर दी गई हैं। अभी तक 1500 के करीब ब्यूटेशन और बार बार ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। बार्बर सैलून के ऊपर ब्लेड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अक्सर जो बार्बर्स हैं वो इस्तेमाल शुदा ब्लेड दूसरे लोगों पे इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस या फिर जो दूसरी मूजी अमराज होते हैं वो फैलने का खदशा होता है। इस वजह से इनकी रोकथाम के लिए हमने इनको बार्बर किट्स वगैरह मुहैया की हुई हैं, इनकी स्क्रीनिंग भी की हुई है, इनकी ट्रेनिंग्स भी हुई हैं और इनके लाइसेंस भी जारी किए हुए हैं। और जिन लोगों को अभी तक रजिस्ट्रेशन या नहीं हुई तो उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि जल्द से जल्द अपनी स्क्रीनिंग करवाएं और अपना लाइसेंस हासिल करें। डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम ने कहा कि नॉन रजिस्टर्ड अफराद की स्क्रीनिंग नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन न कराने वाले अफराद को वार्निंग दी जाएगी, जिसके बाद दुकानें सील करने के साथ जुर्माने भी किए जाएंगे। हमारे पास 1700-1800 के करीब जो बार्बर्स और ब्यूटी पार्लर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उनकी स्क्रीनिंग भी हो चुकी है।
اس سے زیادہ کہیں پہ بھی 1500 یا 2000 کے قریب ایسے لوگ ہیں، خاص طور پہ جو بیوٹی پارلرز ہیں جنہوں نے رجسٹریشن یا لائسنسنگ حاصل نہیں کیا، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد اپنا لائسنس حاصل کریں۔ فوکل پرسن ڈاکٹر ہارون طاہر کا مزید کہنا تھا کہ اگلے چند روز میں بیوٹیشن اور حجام کے خلاف سخت ترین کارروائیاں شروع کی جائیں گی۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ خانے وال کے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کالج میں ایک روزہ روزگار میلہ سجایا گیا ہے۔ روزگار میلے میں مختلف کمپنیز کی طرف سے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ خانے وال کے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کالج میں ایک روزہ روزگار میلے کا انعقاد۔ روزگار میلے میں مختلف کمپنیز کی طرف سے سٹالز لگائے گئے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر کا کالج کی طلباء و طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہنرمند تعلیم سے بے روزگاری میں کمی آئے گی۔ یہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نے یہاں پر ایک روزگار میلے کا انعقاد کیا ہے، جس کا بیسک پرپس جو ہے وہ ایک تو یہ کہ اسٹوڈنٹس کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کرنا، ان کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو ابھارنا، اور پھر ان کے اندر بہت سارے اور بھی جتنے لوگ ہیں جن کو اس چیز کا نہیں پتا کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لیکن ہم اسکل سیکھ کر اپنی بے روزگاری کو ختم کر سکتے ہیں۔ طالبات کا کہنا تھا کہ مختلف شعبوں کی ہنرمند تعلیم حاصل کر کے رہیں گی، ہنرمند تعلیم حاصل کر کے روزگار کمائیں گی۔ کمپیوٹر کورس میں حصہ لیا ہے، میں یہ کورس کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اس کے بہت زیادہ فائدے نظر آتے ہیں۔ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ میں اس قابل ہوں گی کہ میں اپنے لیے خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکوں اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک بہترین سہارا بن سکوں۔ ہنرمند تعلیم حاصل کر کے کامیاب زندگی گزارنے والی طلباء و طالبات نے اپنی کامیابی کی سٹوریز بیان کیں۔ مہمانوں میں شیلڈ بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی، خانے وال۔ ملتان میں ایلیٹ وومن لیگ کے سلسلہ میں لڑکیوں کے اوپن ٹرائلز کا انعقاد۔ لودھرا پائلٹ پروجیکٹ کے ذریعے تمام وومن لیگ کے لیے ٹرائلز بیس سیلز فاؤنڈیشن کے تعاون سے منعقد کیے گئے۔ ملتان سلطانز کے مالک علی ترین نے گورنمنٹ ماڈل اسکول گلگشت کے گراؤنڈ میں ٹرائلز کا جائزہ لیا۔ ایلیٹ وومن لیگ کے سلسلے میں لڑکیوں کے اوپن ٹرائلز کا انعقاد۔ لودھرا پائلٹ پروجیکٹ کے زیر تمام وومن لیگ کے لیے ٹرائلز گورنمنٹ ماڈل اسکول گلگشت کے گراؤنڈ میں منعقد کیے گئے۔ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، کرکٹ اکیڈمیز سمیت دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والی 400 سے زائد وومن کرکٹرز نے ٹرائلز میں شرکت کی۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے سلسلے میں منعقدہ ٹرائلز کی نگرانی کوالیفائڈ کوچز نے کی۔ ملتان سلطانز کے سربراہ علی ترین، چیف ایگزیکٹو گراؤنڈ اپ اکیڈمی خواجہ محمد انیس نے ٹرائل سیشن کا وزٹ کیا اور گرلز کرکٹرز کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ وومن کے لیے یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے، ہمارے ملتان میں اتنی اپرچونٹی نہیں ہے۔ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم بھی یہاں سے بہت دور ہے، یہی گراؤنڈ ہے جو یہاں پر قریب ہے، اور یہ اپرچونٹی لڑکیوں کے لیے بہت اچھی ہے، اور آج ہم یہاں پر ٹرائل دینے کے لیے آئے ہیں۔ بہت اچھی کیمرہ انہوں نے انتظام کیا، اور ساتھ ہم یہاں سے بہت آگے جا سکتے ہیں۔ کرکٹ سے بہت زیادہ پیار ہے، سب کو پیار ہے، اسی وجہ سے سب لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اور اس سے آگے ہم کھیل سکتے ہیں، اسی سے آگے ہم نیشنل ٹیم تک بھی جا سکتے ہیں۔ اچھی اپرچونٹی ہمیں اویل کرنی چاہیے، ایل پی پی ہمیں بہت اچھا وہ اویئر کرتا ہے۔ ٹرائلز ہو رہے ہیں اور یہ بہت ایک اچھی اپرچونٹی ہے جو علی ترین صاحب اپنی زیر نگرانی کروا رہے ہیں۔ گرلز کو اتنے زیادہ موقع نہیں ملتا، لیکن آج بہت خوشی ہو رہی ہے، یہاں پہ اتنے اچھے ٹرائلز کا انتظام ہوا ہے۔ علی ترین کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ خواتین کو زندگی کے ہر شعبے میں بااختیار بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایلیٹ وومن لیگ اس سلسلے کی کڑی ہے۔ جنوبی پنجاب کی خواتین میں بہت ٹیلنٹ ہے، انہیں موقع دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس، اس کو ہم استعمال کریں ٹو پروموٹ ویمنس کرکٹ اسپیشلی ان ساؤتھ پنجاب۔ تو ہم نے چند سال پہلے ویمنس کرکٹ ٹرائل شروع کیے تھے، کلب شروع کیے تھے ان ملتان، لودھرا، بہاولپور، اور اب ماشاءاللہ وی کین سی ہر سال جب بھی ہم ٹرائلز کرتے ہیں ہمارے نمبر بڑھتے ہیں۔ پہلے 100 تھے، اب 200، 300 اور 400، ہر سال ماشاءاللہ ویمنس ٹرائلز پہ لڑکیوں کی اٹینڈنس بڑھ گئی ہے۔ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر مس سائرہ نے کہا کہ ملتان میں ٹرائل سیشن کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ دوسرا مرحلہ 16 نومبر کو لودھرا میں ہوگا۔ 15 دسمبر تک مرحلہ وار جاری رہنے والی ایلیٹ وومن لیگ کے ٹرائلز میں شریک باصلاحیت کرکٹرز پر مشتمل 6 ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی اور لیگ میچز پر مبنی ایونٹ بھی کروایا جائے گا۔ کیمرہ مین زین سہیل کے ساتھ الشبہ آصف، روہی، ملتان۔